कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स की सीरीज चला रहा हूँ मैं मोहित कुमार सक्सेना। अभी तक हम डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे नंबर्स को जान चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में अभाज्य संख्याओं को कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या की परिभाषा के बारे में अगर मैं कहूँ तो वे सभी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं, एक और उसके अतिरिक्त स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं, इसके अलावा वो किसी और से विभाजित नहीं होती। एक और स्वयं के अतिरिक्त वह किसी और से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 यानी कि 2 होती है और ये सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। अगर मैं सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या की बात करूं तो सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या होती है 3। क्या होती है? 3। ये छोटी मगर मोटी बातों में है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 होती है। और अगर एक की बात करूं तो एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य। ये नोट डाउन कर लें, ये शायद कुछ नया आपने सीखा हो कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या इवन प्राइम नंबर 2 और प्राइम नंबर 3 और जो वन है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये चीज आप समझ लें। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन हुई वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे सभी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं को। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याओं की अगर डेफिनेशन की बात करो तो वे सभी संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त उनके कुछ और भी फैक्टर और गुणनखंड हो, मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त है किसी और से भी पूर्णतः विभाजित हो, तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं या फिर कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते रहे हैं, इसलिए मैं इसको छोटी मगर मोटी बातों में आपको बार बार समझाता रहता हूँ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अब मैंने कहा कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं से अथवा एक से या इसके अतिरिक्त किसी और एक भी उसका वर्णनखंड हो सकता है, किसी और से भी पूर्णतः विभाजित हो सकती है, किसी और नंबर से भी, तो वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर हम 4 के केस में देखें तो 4 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा और स्वयं 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि इसके 3 गुणनखंड बन चुके हैं। तो कम से कम 3 गुणनखंड होने बहुत जरूरी है। इसके बाद एक नोट डाल के कर सकते हैं कि जो मैंने इस अभाज्य संख्याएं बताई 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं होती है। कैसे होती हैं वो मैं आपको क्वेश्चन कराते हुए समझाऊंगा। अभी बेसिकली आप ये चीजें नोट डाउन करते चलें, बड़े काम की चीजें। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है।
वे सभी संख्याएं जो स्वयं से एक के अतिरिक्त किसी न किसी और एक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए या जिनके 3 फैक्टर बन जाए, वे सभी भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर भाज्य संख्याओं के बारे में बात आई है तो फिर हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ इसको स्किप नहीं कर सकते। भाज्य संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब 2 से भाजकता का नियम या 2 से भाज्य संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे। ये कुछ रूल्स हैं। 2 से भाजकता, 3 से भाजकता, 4 से भाजकता, 5 से भाजकता, 6 से भाजकता, इस तरह से हम 11 तक भाजकता के नियम पढ़ेंगे यहाँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में से आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में से आते हैं तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करूंगा। तो 2 से भाजकता का जो नियम है, 2 से भाजकता का नियम जो है किसी भी संख्या के अंत में, मैंने आपको अभी सम संख्याएं पढ़ाई थी। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो पूर्णतः 2 से विभाजित होती हैं। तो किसी भी संख्या का इकाई है, अगर मैं कहूँ 42, 32, 54, 98, तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर इवन नंबर है या फिर 0, 2, 4, 6, 8 है, इवन नंबर या फिर 0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि यूनिट में एक ही डिजिट आएगा और एक डिजिट का जो इवन नंबर्स होते हैं वो यही होते हैं 0, 2, 4, 6, 8। तो 0, 2, 4, 6, 8 किसी संख्या के, ये तो क्या है, दो अंकों की संख्या लिखिए, मैं कोई बड़ी संख्या भी लिख सकता हूँ 3, 8, 8, 4 या 9, 2, 1, 3, 2। तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। अगर लास्ट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो या कोई इवन नंबर हो तो वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ये तो रहा 2 से भाजकता का नियम। अब हम बात करेंगे 3 से भाजकता के नियम के बारे में। बहुत ही काम के रूल्स हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कैलकुलेशन में बहुत टाइम कम कंज्यूम करने के लिए ये सारी चीजें आनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो 3 से भाजकता के नियम के लिए हम सभी जानते हैं कि 3 से भाजकता का नियम का मतलब ये है कि कोई भी एक संख्या 3, 4, 3, 4, 5, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, हमें 3 से भाजकता के नियम के लिए इन सभी अंकों को ऐड करना है। 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 5 19। अगर इसका एडिशन, इसका जितना भी सम है वो सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। जैसे मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ 5, 3, 4, 3, 4। अब हम इस नंबर को अगर ऐड करें तो 5 + 3 + 4 + 3 + 4, अगर हम इसका सम करेंगे तो 5, 3, 8, 4, 12, 3, 54। फिर से मैंने वही कर दिया, ये हम 3 लेते हैं, 15 और 3 80। तो 18 3 से पूरा डिवाइड होगा, 3 6 या 80। तो ये जो पूरी डिजिट है 5, 3, 4, 3, 3, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। आपको समझ में आया? मतलब कोई भी संख्या के सभी अंकों के सम या सभी संख्याओं को जोड़ को अगर वो जोड़ 3 से विभाजित हो रहा है पूरा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ये 3 से भाजकता का नियम है। अब मैं बात करता हूँ 4 से भाजकता के नियम के बारे में। धीमे धीमे समझते चलिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इनके क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा इन सारी चीजों का यूज, और बहुत यूज टू हो जाएंगे आप इन सारी चीजों के जब ये चीजें एक बार
10 के मतलब अपने हाथ से करना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आपके समझ में ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो 4 से भाजकता का नियम क्या होता है वो समझिए आप, कि कोई भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक अगर इवन है, इसके इकाई और दहाई के अंक अगर इवन नंबर या सम संख्या है, अगर इवन है, उसका यूनिट डिजिट और उसका डिजिटल डिजिट मतलब इकाई दहाई का अंक। तो जैसे कोई संख्या है लाइक 4 1 2 4, तो 24 4 से पूरा डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। कोई और नंबर लेते हैं 5 3 3 6, इकाई और दहाई का 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा 4 से डिवाइड होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं कि कोई भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित का नियम बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इजी है, कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 5 से विभाजित के नियम के लिए सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 है तो वे सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे 25, इकाई के अंक 5 है, 2 2 5, 2 2 0, 3 1 0, 3 1 5, 2 7 0, 2 8 5। एनी नंबर, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 5 और 0, 5 और 0 है, तो आप उस संख्या को माने कि वो पूरी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 6 से विभाजकता के नियम के बारे में। 6 से भाजकता का नियम क्या है? जो 2 से भाजकता का नियम है और 3 से भाजकता का नियम है। 2 और 3 का जो भाजकता का नियम है, अगर संख्या पर 2 और 3 दोनों के भाजकता का नियम अगर अप्लाई हो रहा है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। 2 से भाजकता का नियम क्या है कि कोई संख्या जिसके लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट का डिजिट जो है वो इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। बाकी इन सभी संख्याओं का जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो ये 6 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12। तो हमने देखा कि इसका जो इकाई का अंक है वो एक सम संख्या है और इनका एडिशन 12 है जो कि 3 से पूरा डिवाइड होगा, तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 6 से भाजकता का नियम है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं एग्जांपल और लेता हूं। 9 3 3 4। ठीक है, इससे आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका सब कंफ्यूजन होगा। 9 3 4 3 2। इसमें आप देखें इकाई का अंक एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है और इन सब का सम क्या है? अगर हम इसको ऐड करें तो 9 और 3 12 और 12 4 16 और 3 19 प्लस 2 21 3 से पूरा डिवाइड होगा, तो ये पूरी संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।